औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कबाइल सिर्फ इंसानी पहचान के लिए बनाए हैं, जबकि बर्तरी सिर्फ तकवा को हासिल है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं तावनी राजपूत कबीला की तारीख़ और तारफ़ पर मबनी एक इंतहाई मालूमाती वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि तावनी कौन है, इनका शजरा नसब क्या है, तावनी कबीला ने कहाँ कहाँ हुकूमत की और उसकी गोते कौन कौन सी हैं। मुकम्मल मालूमात जानने के लिए वीडियो को इख्तिताम तक देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, तावनी कबीला एक राजपूत कबीला है। तावनी राजपूत चंद्रवंशी सिलसिला की यादो शाख से ताल्लुक़ रखते हैं। तावनी राजपूत भट्टी राजपूतों की एक शाख है और मंज, वट्टू, वरिया और रांझा कबीला के रिश्तेदार हैं। तावनी राजपूत कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हिंदुइज़्म, सिखिज़्म और इस्लाम के मानने वाले हैं। तावनी राजपूत हरियाणवी और पंजाबी ज़ुबान बोलते हैं। तावनी राजपूत कबीला का शजरा नसब कुछ यूँ है। तावनी राजपूत श्री कृष्ण की औलाद हैं। श्री कृष्ण की 26वीं नस्ल में जैसलमेर के राजा सलवाहन हो गुजरे। राजा सलवाहन के यहाँ राय नाहम पैदा हुआ। उसके बाद राय नाहम के यहाँ राय ताहन हुआ। एक रिवायत के मुताबिक इसका नाम ताहन नहीं बल्कि तनुचंद था। इसी राय ताहन की औलादें आगे चलकर तावनी राजपूत कहलाईं। राजा ताहन की 8वीं नस्ल में राय गोपाल हुआ। राय गोपाल के 15 बेटे थे, जिनसे इस कबीला की गोतें आगे बढ़ी। बयान किया जाता है कि तावनी राजपूत 6 बकरमी को अगोरा से हिजरत करके अंबाला में आकर आबाद हुए। राय ताहन के एक बेटे राय अम ने अंबाला शहर आबाद किया, जबकि पटियाला के तावनी अपने आप को राजा गोपाल की औलाद बयान करते हैं। इसी नस्ल में एक सरदार राय धीरपाल भी हुआ, जिसने शहाबुद्दीन गौरी की पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जंग में तराइन के मैदान में शहाबुद्दीन गौरी का साथ दिया। पृथ्वीराज चौहान की शिकस्त के बाद राय धीरपाल ने इस्लाम कबूल कर लिया और उसका इस्लामी नाम अब्दुल करीम तावनी रखा गया। इसकी औलादें मुसलमान तावनी राजपूत कहलाती हैं। राय अब्दुल करीम तावनी का मज़ार बनौर में मौजूद है। 20वीं सदी के आगाज में उन्होंने अंबाला ज़िला बशमूल खालसा रियासत के करीबी पहाड़ी इलाकों और पटियाला के कुछ इलाकों को साथ मिलाकर उन पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर अपनी राजधानी कायम की, जो तवील अरसा तक कायम रही। पंजाब में सिखों के ताकत पकड़ने से पहले तावनी राजपूत वहाँ के हुक्मरान रहे और ये इस खित्ते का एक मौसर तरीन और ताकतवर कबीला था। अंबाला के तावनी राजपूत अंबाला, राजपुरा, कलसिया, ताहन और समरूर के इलाकों में हुक्मरान रहे, जहां पर तकसीम हिंद तक ये एक मौसर कबीला था। तकसीम हिंद से कबल सिख और मुसलमान तावनी पटियाला और अंबाला में आकर आबाद हुए, जबकि हिंदू तावनी पटियाला, बठिंडा, नागरा और खिलान के इलाकों में आबाद हुए। तकसीम हिंद से कबल उनकी 14 चाहत और 24 मकान थे, जिनमें से चाहतों के नाम बानोर, शमदू, कावली, घनौर, पटन, खेड़ गज्जू, सुहारन, इजरावार, चमारू, मानकपुर, खानपुर और मोरिंडा थे। तावनी राजपूतों की 2 मशहूर और बड़ी गोते हैं, जिनमें से एक बच्चल राजपूत और दूसरा खेड़ा राजपूत, जबकि उनकी दीगर झैली गोतों में वेस, धेरपाली, अमपाली, पिटियान, मोतियान, राय गाजी, जैसी, सारूद, अजयमल, जागल और लागल शामिल हैं। जाटों के अंदर पाई जाने वाली एक गोत बेचाल भी एक तावनी सरदार की जाट बीवी की नस्ल से आगे बढ़ी। तावनी राजपूत बुनियादी तौर पर एक जंगजू कबीला है और अस्करी खिदमात को ही बतौर पेशा इख्तियार करता है। इस कबीला के अफराद इंतहाई बहादुर, जर्री, हुर्रियत पसंद
اور باغیانہ مزاج کے حامل ہیں۔ ہندوستان میں ان کے 360 سے زائد دیہات بھی پائے جاتے ہیں۔ تاونی راجپوت سرداروں میں ایک نامور سردار ٹھاکر بلویر سنگھ تاونی ریاست ججیرا کا بڑا ذمہ دار ہو گزرا۔ ناظرین، انگریز دور میں تاونی راجپوتوں نے سپاہ گری کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی کے پیشے کو بھی اختیار کر لیا۔ امبالہ میں تاونی ایک زمانے میں چوہانوں کے بعد دوسرا بڑا قبیلہ تھا۔ مختلف علاقوں میں تاونی راجپوتوں کے مختلف نام ہیں۔ کرنال ہریانہ میں پائے جانے والے تاونی راجپوت رانگڑ تاونی کہلاتے ہیں، جن کی اکثریت تقسیم ہند کے بعد پاکستان آ گئی، جبکہ کچھ علاقوں میں انہیں اترس بھی کہا جاتا ہے۔ تاونی راجپوت قبیلہ کے لوگ اپنے ناموں کے ساتھ رائے، رانا، چودھری، سردار، ٹھاکر، راؤ، کنور اور سنگھ کے القابات لگاتے ہیں۔ ناظرین، تقسیم ہند کے بعد تمام مسلمان تاونی راجپوت ہجرت کر کے پاکستان کے صوبہ سندھ اور پنجاب میں آ کر آباد ہوئے۔ تاونی راجپوت قبیلہ کے لوگ اس وقت پاکستان میں فیصل آباد، سیالکوٹ، سمندری، اکاڑا، منڈی بہاؤالدین، گوجرانوالا، ملتان، خانیوال اور خطہ پوٹوہار میں کثرت سے آباد ہیں، جبکہ بھارت میں ان کی آبادیاں پٹیالہ، بٹھنڈا، ہریانہ، چندی گڑھ، ہماچل پردیش، امبالہ، جیسلمیر، سمرور اور ناگرا میں پائی جاتی ہیں۔ تاونی راجپوت سلسلہ سے تعلق رکھنے والی بہت سی شخصیات نے زمانے میں نام پایا، جن میں چودھری محمد افضل تاونی، بھارتی موسیقار سکھجیت سنگھ تاونی، سیکرٹری وزارت خارجہ پاکستان چودھری شمشاد خان، پی ٹی آئی کے سابق وزیر ٹیکسٹائل رانا فاروق سعید، قمر عمران سعید خان تاونی، ایم کیو ایم کے رہنما قمر خالد یونس، مشہور اداکار قمر ارسلان اور سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر محمد دلشاد کے نام انتہائی نمایاں ہیں۔ ناظرین، تاریخ ہم تک مختلف حوالوں اور روایات سے پہنچتی ہے، اس لیے اس میں اختلافات کا پایا جانا ایک فطری عمل ہے۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔